बंधुओं, सबसे पहले तो मैं सीपीडब्ल्यूडी के 170वें अपने इस एनुअल डे पर, वार्षिक दिवस पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हम जानते हैं कि ये अपना जो मंत्रालय है, आवासन शहरी कार्य मंत्रालय, इसके मंत्री के नाते से पदभार ग्रहण किए हुए मात्र 1 महीना हुआ है और इस पहले महीने में किसी भी सीपीएसयू का इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम, ये मेरे लिए पहला कार्यक्रम है। ये मेरा सौभाग्य है। और दूसरी बात जो मुझे ध्यान में आ रही है कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होने के नाते से जयंतियां तो महापुरुषों के मनाते हैं, कहीं 300 वर्ष की, 400 वर्ष की, 600 वर्ष की, 1000 वर्ष की, लेकिन किसी एक संस्था का 170वां एनुअल डे, शायद मैं इतने लंबे काल में कार्यक्रम कर रहा हूं, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि 170वां स्थापना दिवस। अब आखिर 170 वर्ष हो गए अपनी संस्था को, तो कुछ ना कुछ विशेषता तो रही होगी, क्योंकि 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ी नहीं। अब वो जैन साहब कह रहे थे 20 वर्ष की जनरेशन होती है, मैं मान लो 30 वर्ष की भी मान लूं, तो भी 6ठी पीढ़ी के हम पुरोधा हैं जो अपनी संस्था को आगे लेके बढ़ रहे हैं। अब इसमें योगदान हमारी पीढ़ी का उतना नहीं है जितना हमारे से पहले 5-6 पीढ़ियों ने जो काम किया है उनका योगदान रहा। अगर कहीं भी किसी एक समय में इसके अंदर कोई ना कहीं कोई न्यूनता आ जाती, कहीं पथ से भटक जाते, तो शायद 170 वर्ष तक संस्था नहीं चलती है। बहुत संस्थाओं के इतिहास हमने देखे हैं, 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद वो संस्था डिग्रेड हो जाती है, कहीं ना कहीं कमियां आ जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों से लेके अब तक आज भी जो काम कर रहे हैं, उनका कठिन परिश्रम, उनकी ईमानदारी, उनका संस्था के प्रति एक विश्वास, श्रद्धा, ये सारी चीजें उसके अंदर कहीं ना कहीं योगदान अपना दे रही हैं, जो हम यहां तक पहुंचे हैं। ठीक कहा जैन साहब ने कि हमारा काम निर्माण का काम है, भौतिक निर्माण का। हम सड़कों का काम करते हैं, भवनों का काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के आधार पर चीजें जो बदलती रहती हैं निरंतर, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। उदाहरण दिया एक नहर का, और नहर से लेकर के आज सेंट्रल विस्टा तक का इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि शायद सेंट्रल विस्टा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा सीपीडब्ल्यूडी के काम में। हो सकता है इससे बड़ा कोई रहा हो, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हम ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें हम अपना जो आर्किटेक्चरल लैंडस्केप का जो एक पैमाना, वो बढ़ा करके आगे जा रहे हैं। अन्य संस्थाएं भी जो इस प्रकार के निर्माण के कार्य में लगी हैं, वो हम ही को फॉलो करती हैं। हमने कुछ पैरामीटर्स खड़े किए हैं। मैं हरियाणा का 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा हूं। हर समय ये निर्माण के विषय आते थे, पीडब्ल्यूडी के भी आते हैं, यूएलबी के भी आते हैं, इरिगेशन के आते हैं, सब प्रकार के। कभी कभी कुछ संशय हो जाता था कुछ बातों में, तो क्या कहते थे कि सीपीडब्ल्यूडी का मैनुअल उठा के देख लो, जो उसमें लिखा उसी पर चल पड़े। तो हमने अपनी एक साख बनाई है मित्रों, और ये जो साख है बनती मुश्किल से है। सौभाग्यशाली है हमारी साख बनी है, लेकिन उससे भी कठिन काम होता है उस साख को बनाए रखना। वो हमारे ऊपर, हम वर्तमान पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है कि जो चीज हम अभी तक लेकर के आए हैं, जो हमें विरासत में मिली है, इसको हम वर्तमान भी बनाए रखें और आने वाली पीढ़ी को भी उसी प्रकार के, उससे बढ़िया कुछ ना कुछ जोड़ करके और हम आगे बढ़ें। कभी कभी कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं। मैं चूंकि बताया, जैसे मैंने प्रदेश के अंदर काम करते हुए कई बार बहुत से
जब टेंडरिंग होती है चीजों की, तो कुछ एंटरप्रेन्योर्स, ठेकेदार, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स वो हमारे पास आते हैं कि बस जी आप तो ये काम करिए, किसी भी सीपीएसयू को आप ये काम नॉमिनेट करके दे दीजिए, बाकी काम हमारा है, हम अपने आप कर लेंगे। मुझे कभी कभी उस पर से शंका हो जाती थी, आखिर ये कैसे कह रहे हैं कि भी आप किसी भी सीपीएसयू को दे दो, बाकी हम कर लेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बात गड़बड़ तो लगती है। मैं कोई शंका नहीं कर रहा, लेकिन उस व्यक्ति की मानसिकता के बारे में बता रहा हूं कि जो इस प्रकार का हमको आके कहता है। इन चीजों से अपने को सावधानी बरतनी है। ट्रांसपेरेंसी यार हमारा जो मोस्ट वांटेड क्वालिटी जिसको कहना चाहिए वो हमारी होनी चाहिए। आखिर काम हम एक से कराते हैं, दूसरे से कराते हैं, तीसरे से कराते हैं, लेकिन हमारी साख उसी में है कि हम बढ़िया कराते हैं, हम कॉस्ट इफेक्टिव कराते हैं, हम टाइमली कराते हैं, हम क्वालिटेटिवली उसका ध्यान रखते हैं, हमारा क्वालिटी कंट्रोल ये अच्छा है। कई बार ऊपर से दिखने में अच्छा होता है, लेकिन अंदर क्या है वो तो कुछ साल के बाद पता लगता है कि क्या हुआ, ध्वस्त हो गया। केवल दिखने से पता नहीं लगता। आपके पास सब तरह के तरीके हैं, मेथड्स हैं कि क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, टाइमली, ट्रांसपेरेंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है। क्योंकि ये जो आज क्या हुआ निर्माण है, हम आज नौकरी कर रहे हैं, कल रिटायर भी होंगे, 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद नए लोग उनको शामिल करते जाएंगे, उनको भी आना है। जनता का भी रुख बदलता रहता है। जनता आज देखती है कि आज से 20 साल पहले ये चीज बनी थी, कुछ उसकी प्रशंसा करते हुए निकल जाएंगे, क्या बढ़िया सुंदर बनाया है। जब हम चंडीगढ़ के निर्माण की बात सोचते हैं कि किस प्रकार का शहर बसाया गया, तो वो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, उन्होंने उसका डिजाइन बनाया, उन्होंने तो बढ़िया सुंदर शहर बनाया। यानी गर्व से सीना फूलता है कि चंडीगढ़ इज द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द कंट्री। इसी प्रकार आज जो नए नए शहर सारे बन रहे हैं, नई नई चीजें, इमारतें खड़ी हो रही हैं, हर कोई इमारत अपना एक पास्ट, उसका कैसा था, क्या रहा, कैसे बना, उसको याद करते हैं। और अगर कहीं वही प्रोडक्ट हमारा, वो अगर कहीं न्यूनता दिखा जाए, ध्वस्त हो जाए, तो जितनी प्रशंसा हमारी होनी चाहिए थी उतनी हमको गालियां भी मिलेंगी। तो मित्रों, इस सारे विषय को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि हमारा वर्तमान, उसमें हम जो अभी तक किया है उससे और बढ़िया कैसे करें। ठीक कहा जैन साहब ने, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो इस टेक्नोलॉजी को लगातार सीखते रहना। नई चीज देश और दुनिया में कहीं भी मिल सकती है। दुनिया R&D सेंटर्स के माध्यम से बहुत कुछ नया नया निकालती रहती है। तो इसका सम्यक ज्ञान, इसकी ट्रेनिंग लगातार हमारी होती भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। इसको और मजबूत करें। और इस नाते से जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है 2047 का, उस समय तक देश की जो जितने पैरामीटर्स हमको ठीक करने हैं, उसमें निर्माण कार्य, इसको भी हम कैसे बढ़िया बना सकते हैं। क्योंकि ये फिजिकल जो एक्टिविटी है, फिजिकल जो हमारा निर्माण है, हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी प्रगति में, जो हमारी आर्थिक प्रगति है, भौतिक प्रगति है, उसके अंदर बहुत कुछ जोड़ती है। हमारा आर्थिकी इसी में से बढ़ेगी। $5 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी बननी है, वो इन्हीं चीजों के माध्यम से आगे बननी है, बढ़नी है। हम आज देश की, यानी दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, कैसे हम इसको तीसरी अर्थव्यवस्था में लाएं और कैसे उससे आगे बढ़ें, इस पर हम सब अपने काम के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो भरोसा बना हुआ है ये आगे बना रहेगा। मैं तो आज उन सब अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई देता हूं जिनको ये डीजी मेडल और अन्य पुरस्कार जो मिले हैं, उनको सम्मानित हुए हैं, वो उनको सबको बहुत बहुत बधाई। और सभी सदस्यों से आग्रह भी करता हूं कि अपने कौशल और परिश्रम से इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहें। अंत में सभी को एक बार फिर CPWD के 170वें वार्षिक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और CPWD इसी प्रकार निरंतर राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि में अपना योगदान देता रहेगा, इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।